हेलो ब्राइट साइडर्स, क्या आप कभी साउथ अमेरिका गए? मैं एक बार इक्वाडोर गया था, जो बिल्कुल इक्वेटर पर है। मैं विल्काबाम्बा नाम के इस अनूठे गांव में गया था, जो उसके सदर्न रीजन में लोजा प्रोविंस में है। वैसे वहां के लोग कहते हैं कि इस गांव में समय कुछ अलग तरीके से काम करता है। स्थानीय लोग इसे लंबी उम्र वाली घाटी कहते हैं, और यहाँ के लोगों की उम्र दुनिया के बाकी लोगों से कुछ ज्यादा ही है। मैं इसके सिटीजन से मिला जो 100 साल के हैं, कुछ ने 120 और कुछ ने 140 की उम्र हासिल कर ली है। आइए पता करते हैं क्यों। 1970 के दशक में विल्काबाम्बा काफी अलग था। बाकी दुनिया से कटा हुआ ये एंडेस से घिरा और 5000 फीट की ऊंचाई पर था, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लगभग दोगुनी ऊंचाई है। ये गांव इतना अलग थलग था कि यहां पर रहने वालों के पास कारें, रेडियो या टेलीविजन भी नहीं थे। 70 के दशक में बाकी लोगों के पास आधुनिक साजो सामान मौजूद था, पर ये उनके बिना अपनी सिंपल लाइफ जी रहे थे। उनके पास साफ पानी था और पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं। इन कंडीशंस में ये काफी खुश और हेल्दी लाइफ जी रहे थे। एक रिसर्चर ने 1973 में विल्काबाम्बा की खासियत का पहली बार पता लगाया। उसने अनूठी जानकारी हासिल की कि यहाँ के लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है और काफी कम लोगों को दिल का रोग है। उसने इस बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया और पाया कि गांव में रहने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। 819 गांव वासियों में से 9 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के थे। जरा इस आंकड़े पर नजर डालें। यूएस में 7000 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं। अगर विल्काबाम्बा की जनसंख्या यूएस के बराबर होती तो वहां पर 20 लाख से ज्यादा 100 साल की उम्र वाले लोग होते हैं। वो उस बढ़ी हुई उम्र को इस तरह से समझाते हैं कि इसकी वजह गांव के साफ पानी और हवा के साथ इन पहाड़ों के आसपास का वातावरण है। लेकिन जरूर इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर चल रहा है। दुनिया में और भी जगहें हैं जहां पर साफ हवा पानी है, लेकिन वहां पर रहने वालों को 100 साल की लंबी उम्र हासिल नहीं होती। इस लंबी उम्र के लिए जरूर कोई दूसरा सीक्रेट होगा। कई रिसर्चर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये देखने के लिए उस गांव में उबड़ पड़े कि उस जगह में क्या खास है। इसको लेकर उनका कहना है कि शायद वजह वो खाना है जो गांव वाले खाते हैं और वहां के लोगों का रहन सहन इसकी वजह है, या फिर गांव किसी परफेक्ट ऊंचाई पर लोकेटेड है, या कहें तो इन सब के मेल से ये हो रहा है। एक केमिस्ट्री की नोबेल विजेता ने राय दी कि इसका सीक्रेट इक्वाडोर के इलाके में और खासकर विल्काबाम्बा में उगने वाले प्लांट्स, फ्रूट्स, हर्ब्स और रूट्स में हो सकता है। उन्होंने पाया कि इन प्लांट्स में बेहतरीन मेडिसिनल क्वालिटीज हैं जो रोगों का इलाज कर सकती हैं और लोगों की सेहत में इजाफा कर सकती हैं। फिर भी लंबी उम्र का ये फायदा पूरे इक्वाडोर के लोगों को नहीं मिल रहा। सरकार ने गांव की अनूठी खासियत का पता लगाने के लिए एक और रिसर्चर की सेवाएं ली। रिसर्चर ने पाया कि गांव का पानी खास तौर पर मिनरल से भरपूर है, जो इंसानों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। दूसरे रिसर्चर ने गांव वालों का सीक्रेट जानने के लिए विल्काबाम्बा में 1 साल बिताया। उसने जो देखा और जाना उसके बारे में अपने अनुभव पर एक किताब लिखी। उन्होंने अंत में लिखा कि इसका सीक्रेट शायद उनका एक्टिव लाइफस्टाइल है। 100 साल की उम्र वाले लोग भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं और गांव के कामकाज में शामिल होना कभी बंद नहीं करते। इस गांव के इलाके में चल रही रिसर्च के चलते यहाँ काफी बदलाव आया है। बाकी जगहों के लोगों में से लेकर उत्साह बढ़ा है और वो अपनी आंखों से इस रहस्यमयी जगह को देखना चाहते हैं। इसके चलते कई टूरिस्ट आ रहे हैं। अब इन टूरिस्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर कारें, टेलीविजन और हाई स्पीड इंटरनेट भी पहुंच गए हैं। गांव में अब भी साफ हवा पानी है और आसपास पहाड़ हैं, लेकिन अब ये पहले से कहीं ज्यादा बदल गया है। फिर भी रिसर्च के बाद भी कुछ लोग विल्काबाम्बा में लंबी उम्र वाले बात को लेकर संशय जताते हैं और वो मानते हैं कि इसको लेकर कोई और सीक्रेट भी है। 1971 में जिस रिसर्चर ने गांव के बारे में सबसे पहले बताया था, वो एक ऐसे आदमी से मिली थी जिसने कहा कि वो 122 साल का है। जब रिसर्चर 3 साल बाद वापस लौटा तो उसी आदमी ने कहा कि अब वो 134 साल का हो चुका है। रिसर्चर को इनकी बातों पर शक होने लगा, क्योंकि इन बातों में हेर फेर असामान्य था। अपने कुछ साथियों के साथ उसने एक और रिसर्च की। उन्होंने सभी उपलब्ध जन्म और शादी के
रिकॉर्ड इकट्ठे किए और पता लगाने की कोशिश की कि गांव वालों की असली उम्र क्या है। उन्होंने पाया कि गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 96 साल का है। यह भी पता लगा कि विल्काबाम्बा में कोई भी आदमी 100 साल की उम्र वाला नहीं है, जबकि दावा 9 लोगों का किया गया था। इसके साथ ही 100 साल की उम्र का दावा करने वाले लोगों की औसत आयु सिर्फ 86 साल थी। रिसर्चर्स गांव में लंबी उम्र होने के मिथक को खारिज करते हैं और दावा करते हैं कि बाकी दुनिया से ज्यादा अलग नहीं है। फिर भी वे मानते हैं कि गांव वाले यकीनन काफी हेल्दी है, जिसकी वजह बेहतर वातावरण, अच्छी डाइट और उनका एक्टिव लाइफस्टाइल है। आखिर में सच बाहर निकल आया। अब सवाल यह है कि गांव वालों ने अपनी उम्र के बारे में गलत बयानी क्यों की? रिसर्चर्स मानते हैं क्योंकि गांव के बुजुर्ग सदस्यों का काफी सम्मान किया जाता था, इसीलिए गांव का नाम ज्यादा ऊंचा करने की कोशिश ही है। बेशक ये प्रैक्टिस रिसर्चर्स और टूरिस्ट की वजह से बिगड़ने लगी, इसीलिए लोगों ने अपनी उम्र को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया। अभी भी बड़ी उम्र को लेकर गलत बयानी करना दुनिया में असामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए ये लोगों के पढ़े लिखे ना होने की वजह से भी हो सकता है। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कई जगहों पर जन्म को लेकर किसी तरह की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड नहीं थे, और विल्काबाम्बा में कई लोगों को ये भी पक्का नहीं था कि उनकी उम्र कितनी है, इसीलिए वे कुछ भी नंबर बता दिया करते हैं। तो अब हमने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर लोग असल में लंबी उम्र जीते और खुश रहते हैं? मैंने कुछ पड़ताल की और पाया कि दुनिया भर में कुछ और लंबी उम्र वाले गांव हैं, और इस बार ये असली हैं। हांगकांग और जापान 2 देश हैं जहां पर सबसे लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं। औसतन वहां लोग 85 साल की उम्र तक जीते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो किसी देश से छोटे हैं। ये खास इलाके जहां के लोग बाकी दुनिया के लोगों से ज्यादा उम्र तक जीते हैं। इन जगहों को ब्लू जोन्स कहा जाता है। अब ऐसी 5 जगह हैं। जापान में ओकिनावा आइलैंड, इटली का आइलैंड जिसका नाम सार्डिनिया है, कोस्टा रिका में निकोया पेनिनसुला, ग्रीस में कारिया आइलैंड और कैलिफोर्निया यूएसए में लोमा लिंडा। तो फिर मुख्य धारा से अलग पहला लंबी उम्र वाला गांव जापान का एक रिमोट आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां पर लोगों की उम्र स्लो है। 70 साल की उम्र में उनकी बॉडी और ऑर्गेनिज्म 50 साल के इंसान जैसी है। साथ ही लोग अपनी उम्र के आखिरी 10 सालों में भी हेल्दी रहते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि बाकी दुनिया के लोगों के मुकाबले ओकिनावा में रहने वालों का DHEA हार्मोन काफी धीरे घटता है। रिसर्चर्स कहते हैं इसका जवाब शायद वहां के लोगों की बैलेंस डाइट में छुपा है। काफी सारा टोफू और सोया प्रोडक्ट्स और साथ ही काफी तरह के फल और सब्जियां भी खाते हैं। इसके अलावा फालतू खाना भी नहीं खाते, बस लगभग 1200 कैलोरी हर रोज खाते हैं। तुलना के लिए एक औसत अमेरिकी रोजाना 2400 कैलोरी का सेवन करता है, जो कि उनसे दोगुना है। क्या आपने ओवोड्डा शहर का नाम सुना है, जो इटालियन आइलैंड सार्डिनिया में? यहाँ के लोग सार्डिनियन डाइट फॉलो करते हैं जिसमें साबुत अनाज, डेयरी, फार्म फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स, फिश और मीट शामिल हैं। उनकी डाइट ओकिनावा की तरह सख्त नहीं है, लेकिन वो फिर भी काफी लंबी उम्र तक जीते हैं। एक रिसर्चर इस बात को जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है, इसलिए उसने शहर के हर 100 साल के इंसान की जांच की। उसने पाया कि उनमें लंबी उम्र के लिए जिम्मेदार एक खास जीन है। उनकी थ्योरी ये है कि क्योंकि ये शहर काफी अलग थलग है और शहर की पॉपुलेशन भी काफी कम है, यहाँ तक कि यहाँ पर 2000 से कम लोग हैं। लोग एक दूसरे से शादी करते हैं और जीन असरदार तरीके से एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों में लंबी उम्र वाली जीन है और लंबे समय तक जीते हैं। असाधारण रूप से इन ब्लू जोन्स के रिसर्चर्स कहते हैं कि उनकी सफलता की ये वजह है, वे बाकी दुनिया से कटे हुए, वे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। लोगों का लाइफस्टाइल काफी एक्टिव है, लोग अपनी कम्युनिटीज में आपस में जुड़े हुए हैं। एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड और कैट गैलीलियो के साथ सार्डिनिया और दूसरी खूबसूरत जगहों पर जाऊंगा और इन महान लोगों से मिलूंगा। तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों याद रखें, सुनहरा पहलू के साथ हर दिन हेल्दी रहें और सबसे स्मार्ट बने।